नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हर स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ के साथ मैं हूं आज किशननगर विधानसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी इलाके में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शटर वाला जो पोर्शन है, ये एक ठिया है जिसमें धोबी समाज प्रेस करते हैं। और ये पहले बिल्कुल पेड़ के नीचे तख्त पे अपना प्रेस करते थे, लेकिन अब इनको ये पक्का ठिया बना के दिल्ली सरकार दे रही है। और जो बरसात है या आंधी तूफ़ान है या किसी भी तरह की परेशानी है, उससे बचाव हो सकेगा। और जो इनके पास जो कपड़े प्रेस के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा भी हो सकेगी। आइए हम पूछते हैं इस ठिए के बनने के बाद इनको और किस किस तरह का लाभ होने वाला है। आप देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र NP सिंह राठौड़। मेरा नाम सतपाल कनौजिया है जी। गीता कॉलोनी 13 स्कूल बार प्रेस का ठिया है मेरा। ये जो ठिया आप कितने साल से लगा रहे थे और क्या परेशानी थी? मैं कम से कम 32 साल से यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। बारिश आती थी तो सारे कपड़े भीग जाते थे, कपड़े गीले हो जाते थे, सामान रखने की जगह नहीं थी मेरे पास। कभी इसके घर रखने जाते थे, कभी उसके घर रखने जाते थे। 36 उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। उसके बाद 4 बातें सुनाते थे, जिहाद के बाद मेरे यहाँ मत रखना। ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ थी। अब बनने से क्या क्या फ़ायदा हो? बनने बनने से बहुत जी फ़ायदा हो गया। हमारे बारिश आएगी तो मैं इसमें प्रेस कर लूँगा, अपना सामान रखूँगा, किसी के घर रखने नहीं पड़ेगा। इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं। और क्या क्या इससे जो फ़ायदे आपको हो रहे हैं, जैसे पक्की छत है? ये छत होने से जी बरसात का, धूप का, किसी चीज़ का डर नहीं है। अपना काम करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे, 2 वक्त की रोटी चलेगी बस। तो ये जो धोबी समाज के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं प्रशासन द्वारा, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से, जो सुविधाएं सरकार से मुझे मिल रही हैं जी। अब बहुत जीवन भर मैं इनका आभारी रहूँगा, जिन लोगों ने मुझे हाथ जोड़ के, इन्होंने मेरे को बच्चों के लिए छत दी है, दुकान कमाने खाने का जरिया बना दिया है जी। जमुना प्रसाद बोल रहा हूँ, अमर कॉलोनी से, MIG वहाँ से बोल रहा हूँ जी मैं। ये जो आपको पक्की दुकानें दे रहा है प्रशासन, जो प्रेस करने के लिए ठिए को पक्का कर रहा है, क्या कहना चाहिए सर? इनके लिए जी बहुत बड़ा धन्यवाद है प्रशासन का। और जो हमारे जो समाज के जो प्रधान हैं, जो मेन प्रधान हमारे सिरे जी हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने ये कार्य चलाया था प्रशासन के साथ। प्रशासन ने हमें दुकान दी। और हमारे बिट्टू प्रधान जी हैं, हमारे रमेश जी हैं, हमारे श्रीपाल जी हैं, और हमारे राकेश जी हैं, और हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं जो हमारे समाज के हैं। इन्होंने जो बहुत अच्छा काम करा है, जो समाज को दुकान मिल रही है। जो बेचारे करते थे धूप में, आज इन्होंने अपनी मेहनत करके ये काम कार्य किया जी। ये कहते हैं, और सबके लिए धन्यवाद जी। मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ जी। MIG फ्लैट लोनी रोड सादरा चित्रकूट अपार्टमेंट। और ये बहुत अच्छा किया है जो हमारे दिल्ली के धोबियों को ये दुकानें मिल रही हैं। प्रशासन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुले में मतलब खड़े रहते थे लोग। बहुत कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती थी। कृपया यही है कि मैं चाहूँगा सरकार से कि आगे को भी कोई परेशानी ना उठानी पड़े हमारे बिरादरी भाई को। दिल्ली धोबी सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली धोबी सभा जिंदाबाद। पाल सिंह, चेयरमैन दिल्ली धोबी सभा। आज मैं टैगोर गार्डन में रहता हूँ। और ये जो दुकानें बनी है ना, पूर्व सरकार BJP सरकार 1993 में मदन लाल खुराना की सरकार में मैं SC/ST बोर्ड का मेंबर था। उस मेंबर के नाते से बोर्ड में ये क्वेश्चन उठाया गया था। तो पूरे 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में प्रेस थड़ों का ऐलान किया गया था। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 थड़े बनेंगे। अब जो सरकार आई है, इन्होंने पूरा ऐलान किया हुआ है, हर क्षेत्र में जो है दुकानें बनेंगी। प्रेस करने वालों को, गरीब समाज है, ये समाज की ताकत से सरकार चल रही है। मैंने उनको आवाज़ दिलाया था कि आज जो है ये सफाई कर्मचारी या धोबी समाज की ताकत से जो केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार पे फ़ायदा इनको नहीं होता। आज प्रेस करने वाले हमारे साथीगण आपके क्रीज किए हुए कपड़े प्रेस करके देते हैं और आप बैठे हुए सीट पर इनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तब उन्होंने ये मुद्दा उठा करके, जैसे सबके लिए ये दुकानें दे रहे हैं, स्टॉल बना करके दे रहे हैं, इसी तरह से हमारी समाज के लिए हर विधानसभा में स्टॉलों का इन्होंने जो है ये दुकानों का ऐलान किया है कि और इनको अलाटमेंट किया जाएगा। पानी और बिजली का भी सुविधा पूरी दी जाएगी। हर विधानसभा के लिए आर्डर हो चुके हैं। और ये सरकार BJP की आई है, 27 साल के बाद में आई है। इन्होंने 27 साल के बाद में इन्होंने ये ऐलान किया है। और ये जिंदाबाद, जिंदाबाद।
और हर महिलाओं के लिए जो भी सुविधाएं हैं, विडो की पेंशन है, सीनियर सिटीजन की पेंशन है, और भी जो गरीब स्तर की महिलाएं उनके लिए पेंशनों का भी आधार जो है बनाया जा रहा है। आयुष्मान बोर्ड जो है उन्होंने पास कर दिया है कि हर महिला के जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होगा। परंतु सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और हमारे संगठन में ताकत है कि 18-20 लाख धोबी समाज हमारा दिल्ली प्रदेश के अंदर है पूरी तरह से, और ये सेशन में पास हुआ पड़ा है। हर विधानसभा में जो है ये दुकानें बनेंगी और हम अपने संगठन की ताकत पर अपने हक के लिए मांग रहे हैं जो सबके लिए किया जा रहा है। ये अमूल्य वोट है, एक वोट से सरकार हार जाती है, एक वोट से वो केंद्र की सरकार चली गई थी, एक वोट से विधायक हार जाता है। ये अमूल्य वोट है, गरीब समाज ही वोट देता है। हमारा समाज जो है घर घर तक प्रचार करता है। अमूल्य वोट दे करके आज ये सरकार को लाए हैं, बहुत उम्मीद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सरकार रेखा गुप्ता जो है पूरी तरह से काम करेंगी और हमारे समाज के लिए हर विधानसभा में जो है प्रेस थड़े बनाकर देंगी। दिल्ली धोबी सभा, दिल्ली धोबी सभा, दिल्ली धोबी सभा। मेरा नाम बबली चौहान है, मैं धोबी समाज से हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मीडिया प्रभारी जो आप आए, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ें उठाई जाती हैं। वरना हमारा कोई ऐसा समाज है ही नहीं जो हम लड़ाई भिड़ाई में रहते नहीं हैं, ना हमारे बस की है लड़ाई दंगे करने। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप लोग आए यहाँ पे। हमारे लिए मतलब प्रेस के लिए इतनी दिक्कतें होती थी, हम कपड़े प्रेस करते हैं, कपड़ों पे पेड़ पे से पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, धूल मिट्टी आ रही है, कबूतर बीट कर जाते हैं। कस्टमर का कपड़ा होता है 150 रुपये का मांगते हैं, 1500 रुपये दो हमें। बताओ हम गरीब आदमी, गरीब समाज है, दबा हुआ समाज है, हम कहाँ से इतने पैसे देंगे। बाजे बाजे का कपड़े पे जरा सी आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, कपड़े में कोयला निकल जाता है तो भी हमें पैसे काटे जाते हैं गरीब आदमी से कि जी हमारा कपड़ा इतने हज़ार का था, साड़ी इतने हज़ार की थी, हमें तो पैसे ला के दो। हम कपड़े कटवाते कटवाते पैसे कटवाते हमें 1 से 1.5 साल भी लग जाता है। और ऊपर से हमारे लिए प्रेस की सुविधा नहीं है, हमें खुले में बैठना पड़ता है, आंधी आए तूफान आए। और कभी इसके घर कपड़े रखने पड़ते हैं, 2 दिन रखते हैं, वो मना कर देता है कि जी हमारे यहाँ मत रखो। तो क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो देखो जी हमें ठिये मिल रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं गवर्नमेंट का कि हाँ भाई गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार बहुत अच्छी आई है। हम तहे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं। और धोबी समाज का तो खासकर क्योंकि देखिए बहुत साल बाद हमारी सुनवाई हुई है। क्या कह रहे हैं सर? पक्के ठिये की मांग कितनी पुरानी थी समाज की? हमारी 50 साल से ऊपर ही हो गई है, हमारी पीढ़ी लड़ती आ रही है। देख लो उनके बच्चों के बच्चे, आज देख लो ये भी बुढ़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी बराबर के हो रहे हैं। तो सोचिए सर कितने साल बीत गए होंगे। 50 साल आराम से। बहुत संघर्ष कर रहे हैं सर हमारे समाज के, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लड़ाई दंगे कर नहीं सकते, हम तो प्यार से डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट सुन ले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। से स्वागत होना चाहिए भाइयों इनका। अब मैं रमेश सिसोदिया जी का, जो हमारे एकता कमेटी के हैं, उनका स्वागत सतपाल जी करेंगे। अब हमारे नानक जी हैं जो दिल्ली प्रदेश कमेटी के, नानक चंद जी, ये हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ये दिल्ली संभाल रहे हैं जी हमारी। अब सुभाष माथुर जी का भी स्वागत करेंगे। सर तालियां तेज बजा दो प्लीज। से प्रभारी हैं जी और समाज के लिए बहुत काम करते हैं। अब किशन सिसोदिया जी का स्वागत होगा। अब राकेश जी नारायण घाट से आए हुए। सोनू मलिक जी जनकपुरी से। आपको जानकारी के लिए बता दूं जी, साथ आज बहुत बड़ी विडंबना हुई। हमारे यहाँ रमेश जी की दुकान के आगे उद्घाटन होना था लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किशन दुकान बनी है, इनका स्वागत है। अब मैं जमुना पर जागन प्रधान जी से जागन दिवाकर जी आए और इनका स्वागत करेंगे भाई साहब। ये हमारे कृष्णानगर मंडल से प्रधान है जी और बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है। अब हमारे ये रमेश जी आए हुए हैं MIG फ्लैट से। रमेश सर तालियों से स्वागत करते रहो भैया। अगर समाज का स्वागत नहीं होगा तो विधायक जी का कैसे होगा।
अपना अब रमेश जी, हाँ जी, आप भी आ जाओ। अब हमारे रमेश जी एक सीमापुरी से आए हुए हैं। अब हमारे गीता कॉलोनी से दुर्ग सिंह जी आए हुए हैं। दुर्ग सिंह जी का स्वागत भी होगा करते हैं, क्योंकि नाम मैं जानता नहीं उनका, वही करते हैं। हमारे मनोज जी आए हुए हैं सीमापुरी से। एक बार रमेश जी का कर देंगे। सतपाल जी आ जाओ यार इधर। अब मनोज जी का स्वागत करेंगे। हमारे काली भाई आए हुए हैं। काली और आया है, बहुत खुशी की बात है। आज हमारे नेता भाई रामनाथ बिट्टू जी की शादी की सालगिरह भी है। दिल्ली धोबी सभा, दिल्ली धोबी सभा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे पश्चिमी दिल्ली के मजबूत स्तंभ भाई सुभाष माथुर जी से, शिवपाल कनौजिया जी से, सोनू मलिक जी से, हमारे आदर्श हमारे साहब श्री रसपाल सिंह जी, वह भी आकर अपना आशीर्वाद दें बिट्टू जी को। यह पश्चिमी दिल्ली की शक्ति है जो बिट्टू जी के साथ खड़ी है। सामने देखने की फोटो ले लियो। आप भी सर, आप भी खड़े हो। बर्थडे टू यू और हैप्पी एनिवर्सरी। ये पक्के तो थड़े हैं, ये दिल्ली सरकार द्वारा सभी धोबी समाज को दिए जा रहे हैं और आज इसका उद्घाटन यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं डॉक्टर अनिल गोयल करने वाले हैं और अभी यहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं और अभी देखेंगे किस तरह का इसका उद्घाटन होता है और क्या अनिल गोयल जी इसको कहते हैं। देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़। अरे तालियां जोरदार तालियां बजा लो यार। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाहर से जिंदाबाद, जिंदाबाद, धोबी समाज जिंदाबाद। चलो कोई तू डालो प्रधान जी काम हो रहा है। आगे नहीं, आप बार बार हाथ मत करो। लड्डू कहाँ लड्डू? भारत माता के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर अनिल गोयल जिंदाबाद, डॉक्टर अनिल गोयल जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? अनिल गोयल कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? इस तरह सामने सबका डॉक्टर साहब, आज जो ये पक्के थड़े दिए गए धोबी समाज को और आपने इसका उद्घाटन किया, कैसी सुविधा क्या क्या देने वाले हैं और सरकार के द्वारा बताएं। देखिए, आज जो ये दिए गए ये बहुत सालों से ज़रूरत थी और दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने उसको शुरू किया। हमारे रामनाथ बिट्टू जी, इसमें वर्षों से उनकी पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन पिछली आपदा सरकार ने कुछ नहीं किया। आज ख़ास तौर से अंबेडकर जी की जयंती है, जन्म जयंती है, और उसमें उन्होंने कहा सबको समता हो, सबको समानता हो, जो शोषित वंचित समाज है उसको देश के विकास का फ़ायदा मिले।
और यही भारतीय जनता पार्टी का भी सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का फ़ायदा पहुँचे। उसी के तहत दिल्ली में हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ये ठिये बनाए जा रहे हैं। जो धोबी समाज है उनकी बहुत सालों से ये डिमांड थी और वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जिनको एक शेड है, जिनको गर्मी में दिन में गर्मी में काम करते हैं, उनको थोड़ी सुविधा हो। और आप देखिए ये सारे जो आसपास के लोग हैं उनके कपड़ों को ये धोकर यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो ये एक तरह से समाज की कपड़ों की गंदगी साफ़ कर रहे हैं। तो इनसे बेहतर आदमी कौन है जो अपने कपड़ों की गंदगी साफ़ कर रहे हैं, सड़कों पर दिन रात काम कर रहे हैं। तो वो एक अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है अंत्योदय की भावना से, हम उस भावना के तहत ये थड़े बनाए गए हैं। जैसे 2 का मैंने आज इनॉग्रेशन किया और हमारी हर इस विधानसभा में हम अगले 1 साल में 25 से 30 थड़े देने वाले हैं। जहाँ जो आसपास और विधानसभा में हैं सब में बन रहे, पूरी दिल्ली में बन रहे हैं। तो यहाँ शुरुआत की है। मैं रामनाथ बिट्टू जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने बहुत सालों की लड़ाई के बाद अब सही सरकार आई तो इनका काम हुआ। ये तो 27 साल से इनकी सुनी ही नहीं जा रही थी। और ये हमारा आगे का भी संकल्प है। आप जो गरीब लोग हैं, चाहे वो 2500 रुपये मिलने का हो, 10 लाख का आयुष्मान स्कीम की तरह हेल्थ एश्योरेंस हो, गरीब बस्तियों में अटल कैंटीन हो जहाँ पर 5 रुपये में खाना मिलेगा, जितनी बस्तियाँ हैं उनमें सीवर पानी की व्यवस्था ठीक हो, सार्वजनिक शौचालय एक हो जो वर्ल्ड क्लास हो, ऐसे हम गरीब बस्तियों में करने जा रहे हैं। उसके लिए बजट में भी अलग से प्रावधान रखा गया है। आप देखिए अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, झुग्गी बस्ती के लिए 700 करोड़ रुपए रखे गए हैं, आयुष्मान स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इसी तरह से जितने हमारे यहाँ आरोग्य मंदिर बन रहे हैं उसके लिए 1000 करोड़ के ऊपर रखा गया है। अभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आसपास 4 दवाइयाँ मिलती थी, अभी वहाँ महिलाओं का भी इलाज होगा, प्रेगनेंसी का भी इलाज होगा, बच्चे न्यूबॉर्न का भी इलाज होगा, वैक्सीनेशन भी फ्री लगेगा, आपको घर से ट्रांसपोर्ट भी दिया जाएगा और 21,000 रुपये हर प्रेग्नेंट महिला को दिए जाएंगे, 6 पोषण किट दिए जाएगी। तो हमारा फोकस है जो दीनदयाल उपाध्याय जी की भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है अंत्योदय, मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसी के तहत ये भी हमने आज किया। और ऐसे बहुत सारे काम अगले 1 साल में आप देखेंगे जो गरीब उन्मुख होंगे, गरीब कल्याण के लिए होंगे। उनमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ हम एक स्किल सेंटर भी खोलने की बात कर रहे हैं जहाँ आपके बच्चे स्किल सीखें और ख़ुद अपना रोज़गार सृजन कर सकें। ये भी हम खोलने जा रहे हैं। हमने युवा, महिला जितने भी हैं और गरीब, ये हमारे फोकस में है। अगले 1 साल में आप देखिएगा मिडिल क्लास के लिए मैं ये आप मौका है कि जितने सीवर हैं सब बंद, नए बनने, सड़कें ख़राब सब नई बननी। तो अंतिम एम है कि हवा और पानी दिल्ली का बेहतर हो, सांस लेने लायक हवा हो जिसमें ग्रेप नहीं लगे और पीने लायक पानी हो, यमुना 3 साल में क्लीन हो, ये हमारा वादा है। डॉक्टर अनिल गोयल, मैं धोबी समाज का बहुत धन्यवाद करूंगा और डॉक्टर साहब का भी। अभी डॉक्टर साहब ने मेरे को आते आते कहा है कि आप 5 वार्ड की लिस्ट दो और मैं जल्द काम शुरू करवा देता हूँ। तो इसके लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। और धोबी समाज के लिए डॉक्टर साहब ने कहा जो भी सुविधा, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर साहब ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, उससे पहले ही हमारे समाज को प्रेस बंटवा दी थी। जीतने के बाद तो सभी करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारे समाज के लिए प्रेस पहले ही बंटवा दी थी। और अब आने वाले समय में इन्होंने अभी आते आते कहा है कि सभी वार्डों की लिस्ट दो, मैं जल्द से जल्द काम शुरू कराता हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 20 साल पुरानी मांग थी जो मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। पहले मदन लाल खुराना जी ने हमारी बनाई थी और उसके बाद में अब ये बन के चालू हुई है और ये अब डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है इसको जल्द से जल्द पूरी दिल्ली में बनी जाएगी और सभी विधायकों ने पूरा आश्वासन दे दिया है। और हमारे ये धोबी समाज की जो मांग थी ये पूरी हो जाने जा रही। इसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद और डॉक्टर अनिल गोयल जी का और सभी भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायकों का स्वागत है।